नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी पर बरसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कहा सरकार गिराने की साजिश नहीं होगी कामयाब, बीजेपी में पड़ गई है फूट। सीएम गहलोत का विधायकों को खत, कहा विरोधियों के साथ साथ कुछ अपने साथी भी सरकार गिराने की रच रहे हैं साजिश, लोकतंत्र को बचाने के लिए सुने जनता की आवाज। गुजरात ले जाए गए बीजेपी विधायकों को लाया जाएगा जयपुर, होटल क्राउन प्लाजा में की जाएगी बाड़ेबंदी, 11 अगस्त को होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। जोधपुर में 11 शव मिलने से सनसनी, मरने वालों में 4 महिलाएं, 5 बच्चे शामिल, शुरुआती जांच में पुलिस गृह कलेश मान रही वजह। और झुंझुनू में सोमवार से शुरू होगा प्लाज्मा डोनेट कैंप, सूबे में पहला होगा झुंझुनू का कैंप, कोरोना इलाज के लिए कामयाब साबित हो सकती है प्लाज्मा थेरेपी। अगले आधे घंटे आपको राजस्थान की तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आपको बताएंगे कि सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी को लेकर क्या बयान दिया है, साथ ही आपको बताएंगे कि गहलोत ने क्या दावा किया है। इसके अलावा आपको उस खत के बारे में भी बताएंगे जिसे सीएम अशोक गहलोत ने विधायकों को लिखा है। उधर बीजेपी अपने विधायकों को गुजरात से जयपुर शिफ्ट करने को लेकर प्लान तैयार कर रही है। बीजेपी की माने तो विधायकों का ठिकाना अब बदलने वाला है। आपको जोधपुर भी लिए चलेंगे, जहां पर 11 मौतों के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीएम अशोक गहलोत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से जैसलमेर पहुंच चुके हैं। सीएम गहलोत सभी विधायकों से मिलकर 14 अगस्त को होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सीएम गहलोत बीजेपी पर जमकर बरसे। सीएम गहलोत ने बीजेपी के बाड़ेबंदी पर सवाल उठाए, साथ ही कहा कि बीजेपी में फूट पड़ गई है। उन्होंने कहा कि विजय हमारी होगी और 5 साल सरकार चलेगी। साथ ही उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। बीजेपी के विधायक बाड़ेबंदी में जा रहे हैं जी, इनकी पोल खुल गई है। आप सोच सकते हो कि सरकार में तो हम लोग हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने हम देखा किस प्रकार विधायकों को हमें एक साथ रुकना पड़ा। और बीजेपी के विधायकों की इस बात की चिंता है, वो लोग बाड़ेबंदी कर रहे हैं 3-4 जगह पर। मैंने प्रधानमंत्री जी से बात करी खुद ने। अमित शाह जी का मालूम है कि उसका रवैया क्या रहता है, टारगेट गिराने के सरकार का। धर्मेंद्र प्रधान जी हो, पीयूष गोयल जी हो, और भी कई नेता हैं, बार बार क्या नाम लें उनका, तमाम मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं जिस प्रकार से देश का दुर्भाग्य कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। विजय हमारी होगी, अंतिम विजय सरकार की होगी। सरकार पूरे 5 साल निकालेगी, जम के सेवा करेगी। जनता अपेक्षा करती है, आशा करती है, उसको मैं पूरा करूंगा। इतनी बड़ी फूट पड़ गई दिखती है मुझे। कैलाश मेघवाल जी ने पहले स्टेटमेंट दी था, नहीं है। राजस्थान में ऐसी परंपरा कभी रही नहीं है। और सबको मालूम है कि मैं बार बार कहता हूँ कि 2-3 बार पहले अटेम्प्ट हुए थे प्रवीण शेखावत साहब के वक्त में, तब मैंने विरोध किया था प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष की हैसियत से। केंद्रीय मंत्री था मैं, चाहे नरसिम्हा राव जी थे प्राइम मिनिस्टर, तब भी विरोध किया। बलिराम भगत जी थे राजस्थान के अंदर, राज्यपाल, मैं उनसे आगे मिला। जहाँ जीवन बचाने का संघर्ष हो वहाँ राजनीति पीछे हो जाती है। दुर्भाग्य से जीवन बचाने के संघर्ष के अंदर भी, आजीविका बचाने के संघर्ष के बावजूद भी, उस वक्त भी इनको सरकारें टॉपल करने के लिए षड्यंत्र करने का टाइम मिल जाता है। तो आप सोच सकते हो गवर्नेंस में इनकी कितनी रुचि होगी, शासन करने में इनकी कितनी रुचि होगी, आप सोच सकते हो। दुर्भाग्य है देश का कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। बीजेपी के विधायक बाड़ेबंदी में जा रहे हैं जी। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं इस खबर पर बात करने के लिए। रामस्वरूप, तो जैसलमेर पहुंचने से पहले सीएम अशोक गहलोत जमकर बीजेपी पर बरसे हैं, साथ ही यहां पर बीजेपी के विधायकों की जो बाड़ेबंदी हो रही है उसको लेकर भी सवाल उठाए हैं उन्होंने। बिल्कुल, एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है
भारतीय जनता पार्टी को काफी घेरा है और साफ तौर पे यही कहा है कि जब पूरे देश में कोरोना काल का संकट बड़ा हुआ, लंबा समय से बना हुआ है, लोगों का जीवन संकट में है, आजीविका संकट में है, ऐसे दौर में इस तरह की सरकारें गिराने का प्रयास जो किया जा रहा है, दुस्साहस जो किया जा रहा है, ये बहुत हैरान करने वाला है। अशोक गहलोत साहब ने साफ तौर पर कहा कि भाजपा सरकार लगातार कोरोना पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है, लोगों को रोजगार बना रहे, जीवन चले, आजीविका चले, इस तरह के पूरे प्रयास कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो बैठे हैं वो लगातार सत्ता को यहाँ से हटाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। और साथ ही जिस तरह से पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार आरोप लगाते आए हैं कि कांग्रेस ने जो है लगातार बाड़ेबंदी कर रखी है, लेकिन अब हम देख रहे हैं, सब प्रदेश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की भी बाड़ेबंदी पिछले 2 दिन से हो रही है। अभी जो है करीब 20 से ज्यादा भारतीय भाजपा के जो विधायक हैं वो गुजरात के अलग अलग जगह वहां पर रुके हुए हैं और अब उनको वापस जयपुर आने की तैयारी हो रही है। 11 तारीख को जयपुर के होटल क्राउन प्लाजा में भी यहाँ पर जी रामस्वरूप, यहाँ पे हमने देखा है लगातार अशोक गहलोत जब भी मीडिया से रूबरू हुए उन्होंने बीजेपी के नेताओं के नाम लिए हैं और उनके ऊपर जमकर वो बरसते दिखाई दिए हैं। वैसे ही इस बार अमित शाह के ऊपर भी बरसते हुए दिखाई दिए और सरकार टूटने को लेकर, तोड़ने की कोशिश करने को लेकर उनके ऊपर यहाँ निशाना उन्होंने साधा है। बिल्कुल, वो साफ तौर पे कुछ नेताओं का नाम भी ले रहे हैं, जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का नाम लिया है, पहले भी लिया था, अभी भी लिया है, साथ में पीयूष गोयल का नाम भी लिया है और साफ तौर पे ये कहते हैं कि और भी कई बड़े नेता जो इस षड्यंत्र में लगे हुए हैं, जिनको ये षड्यंत्र करके सरकार को गिराने की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन नेताओं के नाम भी अशोक गहलोत का कहना है कि उन्हें उन नेताओं को सबके नाम पता है, बार बार नाम क्या लेना है। लेकिन ये जो देश में हो रहा है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लोकतंत्र की जो है गला घोटने की जो कोशिश की जा रही है वो पहली बार देखिए इस तरह का माहौल देखा जा रहा है कि देश में जो अलग अलग राज्यों में इस तरह की हरकतें हुई है। और अशोक गहलोत पहले भी 2-3 बार ये भी कह चुके हैं कि कांग्रेस की कभी परंपरा नहीं रही है। तमाम बड़े नेताओं के नाम यहाँ ले रहे हैं और बरसते हुए लगातार बीजेपी पर हमें नजर आ रहे हैं अशोक गहलोत। रामस्वरूप, आप बने रहे हमारे साथ, मैं आपके पास लौटूंगी। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कांग्रेस के बागी विधायकों पर भी निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि पार्टी छोड़कर गए लोगों के खिलाफ राजस्थान की जनता और हर घर में गुस्सा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो विधायक हमें छोड़कर गए हैं वो जल्द वापस आएंगे। कुछ लोग आना चाह रहे हैं तो 14 तारीख से पहले। 19 विधायक है, जिस रूप में खबरें आ रही है चिंताजनक खबरें हैं, जिसमें क्या बाड़ेबंदी करी गई, उनकी बाड़ेबंदी की गई है, काउंटर लगा करके 200 लोग खड़े हैं वहाँ पर, मिलने दिया नहीं जा रहा किसी को भी। उनके परिवार के लोग जाते हैं, हमारे पहले एसओजी वाले गए थे, एसीबी वाले गए थे। कानून अपना काम करता है, कम से कम उनसे बातचीत तो करें। वो लोग गए थे खाली बातचीत करने गए थे, एसओजी को नोटिस दिए गए थे, वो बातचीत के लिए दिए गए थे। पर ऐसा फैलाया गया जैसे कि राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया हो नेताओं पर। अरे भाई, मुझे भी नोटिस मिला, सबको मिले थे कि भाई ये जो मामला चल रहा है उसमें आपका कहना क्या है। खाली बयान देने के लिए सिंपल नोटिस था। घर घर के अंदर आज गुस्सा है इस बीजेपी के नेताओं के लिए, उन नेताओं के लिए जो हमारी पार्टी के थे और चले गए। घर घर में गुस्सा है राजस्थान के अंदर। मैं समझता हूँ कि वो खुद समझ रहे होंगे, अधिकांश लोग वापस आ जाएंगे हमारे साथ में। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों के फोन टैपिंग पर भी बात की। उन्होंने कहा कि किसी भी विधायक और सांसद के फोन टैप नहीं हो रहे हैं और सरकार ऐसा ना करती है और ना करेगी। परसों खबर चला दी गई विधायकों के टेलीफोन टैप हो रहे हैं। अब इससे घटिया खबर क्या हो सकती है। और बड़े बड़े मीडिया के लोगों ने भी नेशनल चैनल खूब चलाया उसको। एक भी विधायक का, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, किसी का भी कोई टेलीफोन टैप करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकार कर भी नहीं सकती, ना करना चाहिए। हमारा खुद का कमिटमेंट है कि कभी नहीं करना चाहिए, तो हमारी गवर्नमेंट कैसे कर सकती है। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी विधायकों को एक पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि हमारी सरकार राज्य के विकास कार्यों के साथ साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगी हुई है।
लेकिन इस बीच हमारे कुछ साथी और विपक्ष के कुछ नेता मिलकर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पत्र में सभी विधायकों से अपील करते हुए अशोक गहलोत ने लिखा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आपको जनता की आवाज सुननी चाहिए। राज्य के हित में आपको सच्चाई के साथ खड़े रहना चाहिए। विजय हमारी होगी, विजय सत्य की होगी, विजय प्रदेशवासियों की होगी, विजय तमाम उन विधायकों की होगी जो चाहते हैं, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में है, कि सरकार अस्थिर नहीं होनी चाहिए। आपने विधायकों को अंतरात्मा क्या कहती है, मैं उनका आह्वान किया है। मैंने कहा है विधायकों को, तमाम विधायकों को मैंने पत्र लिखा है जी, आपका परिवार क्या कहता है, आपकी खुद की आत्मा क्या कहती है, आपके क्षेत्रवासी जो आपके मतदाता है क्षेत्र वो क्या कहते हैं, उनकी आवाज़ सुनो फिर फैसला करो। उधर राजस्थान सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि राजस्थान की जनता पिछले 2 महीने से बीजेपी का षड्यंत्र, झूठ, फरेब और पाप देख रही है। पैसों के दम पर जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का जो महापाप बीजेपी कर रही है, उसके लिए उनको जनता सबक सिखाएगी। जो सरकार गिराने का खेल बीजेपी ने शुरू किया है वो राजस्थान में बीजेपी के अंत का कारण बनेगा। उधर 14 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पायलट कैंप के विधायक शामिल होंगे या नहीं, ये अभी तय नहीं हुआ है। पायलट कैंप के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने विधायकों का वीडियो जारी करते हुए कहा कि 12 अगस्त को सचिन पायलट पहले विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद ही विधायकों के जयपुर आने के बारे में कोई फैसला होगा। सोलंकी ने यह भी कहा कि गहलोत और पायलट के अलावा तीसरे को सीएम बनाने जैसी बातें बिल्कुल निराधार है। उन्होंने कहा कि हम खुद अपने पैसों से होटल में ठहरे हुए हैं और बीजेपी हमारी मेहमान नवाजी नहीं कर रही है। 12 तारीख के आसपास पायलट साहब सभी हम विधायकों की बैठक लेंगे, सबसे चर्चा करेंगे, सबसे राय शुमारी करेंगे और उसी के बाद जो वो निर्णय करेंगे हम उनके निर्णय के सब लोग साथ हैं। सभी विधायकों ने अपने अपने खुद के खर्चे के ऊपर सब लोग अपना कंट्रीब्यूट करके सब लोग कर रहे हैं। कोई भी नाम ये तय नहीं हो रहा है कि पायलट भी नहीं तो गहलोत भी नहीं तो तीसरा कोई आदमी है। ऐसा कोई विकल्प किसी ने नहीं दिया है, न किसी ने पूछा है, न कोई बातचीत हुई है। राजस्थान विधानसभा सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर राजेंद्र राठौड़ ने मंथन किया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बताया कि 11 अगस्त को शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। ये बैठक जयपुर के होटल क्राउन प्लाजा में होगी। इस मीटिंग में आरएलपी के विधायकों को भी बुलाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अब गुजरात के बजाय बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी जयपुर में ही होगी। हमारे संवाददाता रामस्वरूप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रामस्वरूप, तो बीजेपी विधायकों की बैठक होने जा रही है आज। गुलाब चंद कटारिया, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और डॉक्टर राजेंद्र राठौड़ जो कि उपनेता प्रतिपक्ष हैं, उनका मंथन हुआ। इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है और जो विधायक गुजरात में है वो कब तक जयपुर पहुंचेंगे? देखिए, जो विधायक दल की बैठक कॉल की गई है वो 11 अगस्त को शाम को 4 बजे हर हालत में होटल क्राउन प्लाजा जयपुर में पहुंचने के उसमें बात कही गई है। तो ये जाहिर तौर पे जिस तरह से करीब 20 की संख्या में जो विधायक हैं वो पिछले 2 दिन से गुजरात में हैं, उनको कुछ 6 विधायक कल गए थे, बाकी जो परसों चले गए थे, तो वो सभी अलग अलग 2-3 जगह पर रुके हुए हैं। तो उन सबको जाहिर तौर पे तय है कि वापस आना होगा। अब जब क्राउन प्लाजा में जो बैठक होगी शाम 4 बजे तक का टाइम दिया गया है और भाजपा के विधायकों के अलावा जितने भी जो उनके साथ के दूसरे विधायक हैं, जिस तरह से आरएलपी के जो 3 विधायक हैं, उन तीनों को भी इस बैठक में बुलाने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह का प्रदेश में जो माहौल चल रहा है उसके लिहाज से आगामी तैयारी क्या हो सकती है, क्योंकि 11 तारीख को ही एकल पीठ का कोई न कोई निर्णय जो है वो आने वाला है, जो याचिका दाखिल की गई है। तो उसके बाद की रणनीति क्या होनी है उसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है उस पर मंथन करेंगे और अपने अपने विधायकों को
डायरेक्शन देंगे। जी रामस्वरूप, यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है गहलोत सरकार के ऊपर कि कांग्रेस के जो विधायक है उनकी बाड़ेबंदी क्यों की जा रही है। वहीं अब बीजेपी भी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी आखिर क्यों कर रही है, क्यों मजबूर हो गई बीजेपी बाड़ेबंदी को लेकर? देखिए, बीजेपी हालांकि हमेशा कहती रही है कि बाड़ाबंदी कांग्रेस करती है, जबकि बाड़ाबंदी दोनों तरफ में होती है। और बीजेपी हमेशा ही आप अपनी खुद की जो बाड़ाबंदी होती है उसको नाम देती है क्या नाम है, कहते हैं अभ्यास वर्ग, या फिर यानी कि कोई काम हम मीटिंग करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, ये वो अलग नाम देती है। जिस तरह से अभी जो कुछ विधायक जो गुजरात गए हुए हैं तो उन्होंने कहा कि बाड़ेबंदी नहीं है, ये घूमने के लिए गए हैं। जब हम होटल में ठहरेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, तो हम आत्मचिंतन कर रहे हैं। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि दूसरी पार्टी पर लगातार आरोप लगाते हैं और भी वैसा ही है। अभी जो बाड़ेबंदी है वो 3 अलग अलग गुट हो गए हैं। एक सचिन पायलट गुट की तरफ से बाड़ेबंदी ऑलरेडी है काफी दिनों से, अशोक गहलोत के साथ की वो अलग है, और अब बसपा की जो बाड़ेबंदी है वो भी करीब 20 विधायक तो बाड़ेबंदी में है ऑलरेडी। और बाकी जो है 11 तारीख में जब विधायक की बैठक होगी उसके बाद 14 अगस्त तक शायद ये जितने भी भाजपा के विधायक हैं, तो 14 अगस्त के लिए तमाम रणनीति यहाँ पर बीजेपी अपनी इस मीटिंग में जो है वो बनाने वाली है। रामस्वरूप, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। वहीं बीजेपी भी अपने विधायकों को लेकर चिंतित नजर आ रही है। राजस्थान में 14 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी के 6 विधायक शनिवार को गुजरात के पोरबंदर पहुंचे। चार्टर्ड प्लेन से कांग्रेस विधायक पोरबंदर पहुंचे। वहीं बीजेपी विधायक निर्मल कुमावत ने आरोप लगाया कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार विपक्षी विधायकों को डरा धमका रही है। कुमावत ने कहा कि विधायक मानसिक शांति के लिए सोमनाथ में दर्शन करने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी होने के चलते पिछले 1 महीने में राजस्थान में राजनीतिक उठापटक चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बहुमत हासिल नहीं है। एसओजी और विभागीय छापेमारी करवाकर भाजपा विधायकों पर दबाव बना रहे हैं और डरा धमका रहे हैं। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। At LPU, I got exposed to new age technologies like AI and big data at Centers of Excellence by Google, SAP and Oracle. These learnings helped me to get a job with Microsoft at a package of rupees 42 lakh. Think big, Lovely Professional University. सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 91650 25500। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व आदिवासी दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने इस खास मौके पर जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने 127 करोड़ के 41 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। ये सभी कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से किए गए। वहीं जिला स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर भी कई कार्यक्रम हुए। सीएम ने कहा कि सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाती जा रही है और आगे भी उनके कल्याण के लिए विकास कार्य किया जाएगा। आज विश्व आदिवासी यार ऊपर है, सरकार पूरी तरह आदिवासियों के कल्याण के लिए योजना बनाती जा रही है। आगे भी योजनाबद्ध तरीके से विकास हो आदिवासी क्षेत्र का भी, आदिवासियों को भी। हमारा संकल्प है
इसीलिए हमने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी की घोषणा करी है। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। रामस्वरूप, तो विश्व आदिवासी दिवस पर आज कई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ यहाँ किया गया राजस्थान में। कौन कौन सी योजनाएं मुख्य रूप से और कैसे इनसे आदिवासियों को फायदा पहुंचेगा? देखिए, पूर्व में आदिवासी समाज के कई जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने लगातार मांग की, कई तरह की मांगे वो कर रहे थे। और जिस तरह से जब बाड़ेबंदी शुरू हुई थी तब भी जो बीजेपी के विधायक हैं दोनों, वो लगातार मांग कर रहे थे कि उनके इलाके में किस किस तरह की समस्याएं हैं और किस तरह से आदिवासी क्षेत्रों का विकास हो सके। तो एक पूरा प्रोफोर्मा, एक पूरी जो मांग पत्र जो ज्ञापन था वो तैयार करके उनके द्वारा दिया गया था। तो और ये भी लंबे समय से मांग थी आदिवासी समाज की कि आदिवासी दिवस जो 9 अगस्त को आता है तो उसके लिए उसके दिन जो है सार्वजनिक अवकाश किया जाए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है तमाम जो आदिवासियों की जो मांग थी उसको देखते हुए 2 दिन पहले ही जो है वो सरकारी आदेश जारी कर दिया गया था, जिसमें से वो अवकाश की मांग कर रहे थे। तो सरकारी अवकाश का ऐलान जो है वो पूर्व में किया जा चुका था। और बाकी कई विभिन्न योजनाएं जिस तरह से जिन आदिवासी जो क्षेत्र के लोग हैं, उनके युवा हैं, उनका कल्याण किस तरह से हो सके, उनका जीवनोपार्जन और अच्छा कैसे किया जा सकता है, जीवन स्तर सुधार कैसे जा सकता है, इसके लिए अलग अलग योजनाओं को यहाँ पर तमाम ये योजनाएं आदिवासियों के कल्याण और उनके विकास के लिए लेकर यहाँ पर सरकार आई। बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए। उधर राजस्थान के जोधपुर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ देचू के अचलावता गांव में एक खेत में 11 लोगों के शव मिले हैं। मरने वालों में 4 महिलाएं, 5 बच्चे और 2 पुरुष हैं। वहीं एक युवक घायल अवस्था में मिला है, जिसका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। सभी मृतक पाकिस्तान विस्थापित हैं जो कुछ समय पहले जोधपुर आए थे। वहीं पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटा लिए हैं। पुलिस ने घर के आसपास का पूरा इलाका सील भी कर दिया है। बताया जा रहा है कि सभी लोग लोड़ता गांव के खेत में ट्यूबवेल पर काम करते थे। पुलिस शुरुआती जांच में ये मामला गृह कलेश से जोड़कर देख रही है। प्रथम दृष्टया ये बताया गया कि तकरीबन 2015 या उसके बाद से आए हुए हैं। हम लोगों ने पूरी जानकारी ली है। हमारे जो कलेक्ट्रेट के सेक्शंस हैं, हमारे जो प्रशासनिक दृष्टि से हर पहलू को देखा जाएगा, जांचा जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके। बारीकता से इसकी जांच एफएसएल कर रही है। इसी दौरान इनके जो एक भाई इस परिवार का जो है यहाँ पर, उनके द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है लिखित में, जिसमें पारिवारिक कलेश ससुराल पक्ष और इनके भाई के ससुराल पक्ष और इनके बीच में पारिवारिक कलेश को लेकर ये मृत्यु होना इसमें दर्शाया गया है और आगे इस पे जांच की जा रही है। उधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। मेघवाल ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने शनिवार को लिखा कि कोरोना के शुरुआती लक्षण आने पर मैंने टेस्ट करवाया और पहली जांच नेगेटिव आने के बाद आज दूसरी जांच पॉजिटिव आई है। उन्होंने ये भी बताया कि मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन चिकित्सीय सलाह पर एम्स में भर्ती हूँ। मेरा निवेदन है कि जो लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री मेघवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसमें वे भाभी जी नाम के एक पापड़ ब्रांड का प्रचार करते हुए दावा कर रहे थे कि इसको खाने से कोरोना से बचाव होगा। इसके बाद मेघवाल को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। उधर जोधपुर में लगातार मिल रहे कोरोना केसेस के बाद प्रशासन ने शनिवार और रविवार को लॉकडाउन किया। डीसीपी पूर्व धर्मेंद्र सिंह यादव खुद लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सड़क पर उतरे। उन्होंने वाहन चालकों से समझाइश भी की। इस लॉकडाउन में सिर्फ दूध और दवा की दुकानें ही खुली हैं, जबकि किराना और सब्जी की दुकानें बंद रखी गई हैं। ये लॉकडाउन 10 अगस्त सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाएं पहले लागू लॉकडाउन के समान ही जारी रहेंगी। ये सैटरडे और संडे का जो लॉकडाउन है, इसको लेकर पुलिस लगातार नाकाबंदी कर रही है विभिन्न पॉइंट्स पे और इसमें सिर्फ जो इमरजेंसी रिलेटेड, जो मेडिकल रिलेटेड व्यक्ति हैं या कोई ऐसे फैक्ट्री या ऑफिस से संबंधित है जिनका संचालन अलाउड है, सिर्फ उन्हीं का आवागमन अलाउड है। और दुकान जहाँ तक है उसमें सिर्फ दूध और दवा की दुकानें जो है
अलाउड है। फल सब्जी और किराना का स्टोर जो पिछले लॉकडाउन में अलाउड था वो इस बार नहीं अलाउ किया गया है। और आप लोग के माध्यम से जनता से ये अपील करूंगा कि 2 दिन की बात है, तो जब तक कोई एक्सट्रीम मेडिकल इमरजेंसी नहीं हो घर से ना ही निकले, अवॉइड करें। उधर झुंझुनू में प्रदेश का पहला प्लाज्मा दान कैंप बीकेडी अस्पताल में सोमवार से लगने वाला है, जिसको जिला प्रशासन ने जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस शिविर में जो कोरोना मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं वे अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकेंगे। इसमें झुंझुनू एडीएम राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल भी अपने परिवार सहित प्लाज्मा देने के लिए आगे आ रहे हैं। उनका मानना है कि दूसरे मरीजों के जीवन बचाने के ऐसे प्रयास अति महत्वपूर्ण हैं। उधर इस बार झुंझुनू जिले में मानसून की बेरुखी के चलते निर्धारित लक्ष्य से कम फसल की बुआई हुई है। कृषि विस्तार उपनिदेशक झुंझुनू डॉक्टर राजेंद्र लांबा ने बताया कि इस बार 3,91,000 हेक्टेयर में खरीफ की बुआई का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन किसानों ने जून से अब तक 3,87,000 हेक्टेयर में ही फसल बुआई की है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में यदि मानसून ठीक रहता है तो लक्ष्य प्राप्ति की कोशिश की जा सकती है। 3,91,000 हेक्टेयर का लक्ष्य था, उसके अगेंस्ट में 3,87,000 हेक्टेयर की बुआई हुई है। वर्तमान में जिले में अभी फसलों की स्थिति ठीक है और अभी करीब समस्त तहसीलों में वर्षा की स्थिति भी आज ठीक है। पिछले साल बुआई का रकबा काफ़ी ठीक था, लेकिन इस साल वर्षा की कमी के कारण कुछ रकबा कम रहा है। चलिए अब आपको ले चलते हैं प्रतापगढ़, जहां पर विश्व आदिवासी दिवस पर उनकी संस्कृति की झलक देखने को मिली। हाथों में तलवार और लाठियां लेकर ढोल की थाप पर मीणा जनजाति के लोगों ने जगह जगह गैर नृत्य किया। राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।